आज के समय में डॉक्टर को ही भगवान लोग मानते हैं। आंदोलन छेड़ा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। कुछ फायदा आपको हो रहा है क्या? नहीं, आपके पति हैं जिनका देहदान? हाँ भाई, पहले वो मेरे से बता चुकी थी। मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। सरपंच पति ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी उनकी भक्ति। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान कार्य की जो मृत्यु के बाद भी मानवता की सेवा करता है। दोस्तों, देहदान सिर्फ एक दान नहीं है, बल्कि यह मानवता के प्रति सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। जब कोई व्यक्ति देहदान करता है तो उसकी देह का उपयोग मेडिकल छात्रों की पढ़ाई में, नई दवाइयों और उपचार के शोध में और चिकित्सा विज्ञान में आगे बढ़ाने में होता है। इससे समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आइए हम सभी खड़े होकर इस महान आत्मा को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करें। सलामी देगा राष्ट्रीय सलोक सलामी। नाम क्या है? सुभाष दास बैरागी। सर मैं देवरा कला से हूँ। जिनका देहदान हो रहा है उनके क्या लगते हैं? सर मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। ये मेरे पिताजी हैं। इनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी? सर ये थोड़ा सा दर्द हुआ था पेट में, और हम उनको भर्ती कराया तो सो गए, 1-2 दिन में थोड़ा हो गया था और एक्सपायर हो गए। उम्र कितनी थी इनकी? इनकी सर 61 उम्र से 61 साल जी। ये जो कार्य कर रहे हैं, एक मानवता सेवा कर रहे हैं, तो मतलब किस विचारधारा पर आप आकर के और ये कार्य कर रहे हैं? सर ये हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से हम उनके शिष्य हैं, और उनके ज्ञान अनुसार हम लोगों का ये देहदान होता है। देखिए कि जो रूढ़िवादी परंपरा में लोग मिट्टी करके उसको गला दफना देते हैं, वो मिट्टी हो जाती है, लेकिन हमारे गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दिया है कि मिट्टी होने के बाद भी मिट्टी दूसरे के लिए जीवनदायी बन गई। तो ऐसा ज्ञान है कि मिट्टी होने के बाद भी इस मिट्टी से दूसरे को भला हो रहा है। तो ये हमारे गुरु जी के ज्ञान है। पूरा परिवार शामिल है इस देहदान? बिल्कुल सर, हमारा पूरा परिवार, हमारी माता जी, हमारा भाई, हमारी में से सब तैयार है। पहले से लोग आए हैं? जी बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? सोमाबाई। सोमाबाई। हाँ। तो आप भी राजी हैं? हाँ भैया, हम राजी हैं। पहले से बोल गए रहे ना कि हम मेडिकल चल रहे, देहदान हम कर रहे हैं। ठीक है भाई अच्छा से ठीक। आपके पति हैं जिनका देहदान हो रहा है? हाँ भाई, हाँ पति। मेरा नाम मथुरा प्रसाद चक्रवर्ती है और सरपंच पति, ग्राम देवरा कला, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। क्या विचार आपके सामने आ रहा है? ये तो हमारे समझ में अच्छा है साहब कि जो इन्होंने देहदान किया है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है जी। क्या ऐसा कार्य और कभी आपने देखा था? कभी नहीं देखी नहीं साहब, आज तक ऐसा हमने देहदान सुने भी नहीं है कि वह देखे तो दूर है, सुने भी नहीं। ऐसे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य लेकर के ये लोग चल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? भाई संत रामपाल जी के बारे में तो भाई वो है कि जो उनसे जुड़ा है उनके लिए सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। कटनी क्षेत्र से ये देहदान आया है, देहदान हो रहा है, तो और भी पंचायतों में ऐसे कार्य होना चाहिए क्या? होना चाहिए, इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। हमारा जो शरीर शासन के कुछ तो अर्पण हो रहा है, इसलिए हम बहुत खुशी है। आज के समय में डॉक्टर को ही भगवान लोग मानते हैं, तो वो ये भगवान का जो कार्य करते हैं वो बॉडी के थ्रू ही कर पाते हैं, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि बॉडी के अंदर क्या होता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से देहदान का कार्य किया जा रहा है, और ये समाज के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है।
क्योंकि इससे आज लाखों करोड़ों स्टूडेंट पढ़ के और फिर लाखों करोड़ों लोगों का इलाज करेंगे। समाज सेवा में संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायियों का क्या योगदान? उनका बहुत बड़ा योगदान है संत रामपाल जी का। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियाँ जैसे कि पिंडदान है, दहेज प्रथा है, ऐसी बहुत सारी कुरीतियों का, नशा है, इन सारी कुरीतियों का जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने जो ये आंदोलन छेड़ा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आज खुशी है कि आज हमारा कटनी जिला देवरा कला गौरवान्वित हुआ कि आज भगत कुंजीदास जी ने अपने जीवित अवस्था में ही देह दान करने के लिए संत रामपाल जी के अनुयायी होने के नाते उन्होंने फॉर्म भरा था और आज उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उनका पूरा परिवार आज उनका देह दान करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ है। कबीर साहब की वाणी है कि आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वृक्ष कहू न फल भके, नदी न संचे नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। इसका अर्थ ये है कि संसार में जब संत महापुरुष आते हैं तो वो इस धरा को और इस मानव जाति को हमेशा उनके कल्याण में प्रयासरत रहते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य कि धरती को स्वर्ग बनाना है, जैसे कि गरुड़ पुराण के अध्याय 6 के सर्वोद्धार गरुड़ पुराण में बताया गया है। 84 नंबर पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। हमने परमात्मा से एक वचन किया है कि हम इस संसार में जब जाएंगे बाहर तो परमात्मा आपकी भक्ति करेंगे, अपना कल्याण कराएंगे। तो हमें मनुष्य जीवन के पूर्ति के उद्देश्य के लिए गुरुजी बताते हैं कि सेवा भी एक माध्यम है। सेवा करने से समाज सेवा हो, देश सेवा हो, तो ये सब हमें करना चाहिए। तो उसी के उसमें ये आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी देहदान का कार्यक्रम करवाते हैं, सबको मदद पहुंचाते हैं। जब हम कोई बीमार होते हैं तो मेडिकल अस्पताल ही आते हैं, तो इसके लिए हमें इसमें भी जागरूक होना चाहिए। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमात्मा ने केवल एक मानव जाति बनाई है जो कि जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म ही है सबसे पहले। इसी को सत्य सनातन धर्म कहते हैं, जो कि मानव धर्म है और बहुत ही जल्द पूरे विश्व में भी प्रतिष्ठित होगा। इस कार्य को देखकर के क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, सराहनीय कार्य है, क्योंकि 5 तत्व से बना शरीर ये नाश तो होना ही है। अगर इससे चिकित्सा विभाग को कोई फ़ायदा हो रहा है, बच्चों को पढ़ने में, कुछ खोज करने में सहायता मिलती है, तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है जी। इस कार्य में कुछ फ़ायदा आपको हो रहा है क्या? नहीं, बस जो परमार्थ है उसके लिए, और कुछ फ़ायदा नहीं। परमार्थ के लिए क्या करना चाहिए समाज के लोगों को? संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि परमार्थ में अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए। अपना देह दान कर दो, दूसरे के काम आएगा। इससे कई लोग पढ़ के आगे चिकित्सा के लिए उपयोगी होंगे। आपका क्या? नहीं, बहुत अच्छा सर, सराहनीय कार्य है। ऐसे ही देह दान सभी को करना चाहिए, क्योंकि जीते जी तो हम दूसरे का परोपकार करते हैं, और मरने के बाद भी हमारे शरीर के द्वारा परोपकार जो हो रहा है बहुत ही अच्छा है सर। संतोष मौर्य। जो बाडी पढ़ी, मैं उनका छोटा भाई हूँ। कार्य क्या करते हैं घर पर आप? मैं घर में कृषि कार्य कर रहा हूँ। देश के प्रति जो मर मिटता है, शहीद होते हैं, उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है। देहदान जैसे महादान को लेकर के अगर बात करें, भाई को गॉर्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, देश के प्रति और अपने भाई के प्रति कितना गर्व है आपको? बहुत गर्व है हमको सर। मेरे भाई की अंतिम इच्छा यही थी। आज से 2 साल पहले वो मेरे से बता चुके थे कि मैं छोटे भाई अपनी देह दान कर चुका हूँ। हमको खुशी हुई कि चलो भाई, कम से कम अपने समाज के, अपने परिवार के तो ऐसे लोग निकले कि अपनी काया कुछ काम में आए। तो यही जानकारी थी, आज वह समय आया। तो ये जो किए हैं, हमको बड़ा गर्व है। हमारे साथ परिवार को, या हमारे पंचायत को, या हमारे थाने हैं, पूरे मतलब अपने क्षेत्र में बताएं ना कि हमको इतनी खुशी अपने जीवन में नहीं आई जैसी खुशी आज ये है देख करके हमको आ रही है कि हम तो आत्मा में यह लगा रहे हैं कि हर इंसान को यह पंथ अपनाना चाहिए। और हम तो एक जनजाति हमारी है कबीर पंथ की, लेकिन हम भ्रमित थे, अंधकार में थे। लेकिन हमारे भाई ने यह पंथ को, हमारे सपरिवार को उजागर किया।
तो इस बात को हमको बड़ा गर्व है सर। कौन है आपके जो जिनका देहदान हो रहा है? हमारे ससुर जी हैं। तो इनने क्या पहले सूचना दी थी आपको? दिए थे, हम कहे बोले थे कि हमारा मतलब कुछ मृत्यु हुई तो हमको देहदान करवा देना आप। हमारे पिताजी की यही इच्छा थी कि कुछ भी हो तो मेडिकल में वो कर देना। हमारे देवर हैं जो ये भक्ति करके निकल गए, वो सतलोक चले गए। मैं सबको यही कहती हूँ कि सबको ये भक्ति को अपनाए और सतलोक जाए। संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा आपको पसंद आ रही है? बहुत अच्छे, बहुत पसंद। और भी हम आपको मिलवा रहे हैं जो एक से एक यहाँ बढ़कर प्रतिष्ठित लोग आए हुए हैं और भी जानकारी लेते हैं। सर, परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी, मैं हमारे बहनोई साहब थे और इन्होंने भक्ति मार्ग से जुड़े थे ये, और इन्होंने मानव जीवन का लक्ष्य उद्देश्य समझते हुए ये ज्ञात किया कि वास्तव में इस शरीर का कोई मतलब वास्तविक लक्ष्य जो है पवित्र परोपकार में लगे। तो इन्होंने अपने भक्ति मार्ग को और साधन मार्ग को ऐसा समझते हुए धीरे धीरे उस मार्ग पे चलते रहे और अपने परिवारों को इन्होंने ये लक्ष्य बताया कि क्यों ना हम इस शरीर को पवित्र परोपकार में दान दें मेडिकल में, जिससे लोगों को सीखने का इसमें अवसर मिले। जो नए छात्र सीखते हैं और वो सीख करके दूसरों की सेवा कर सकें, और इस देश में जो हमारा ये लक्ष्य है कि हम मानव के काम आए, तो इसी लक्ष्य को देखते हुए उन्होंने अपने सभी को देह दान के लिए जो है पहले से फार्म भरा हुआ था। तो मैं इनका साला महिला ओम प्रकाश बैरागी गोरखपुर से, और बड़े अच्छी बात है ये कि मानव के लिए उन्होंने जो एक देहदान का लक्ष्य प्राप्त किया और कर्तव्य किया, इसके लिए हम बहुत बहुत इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और सभी प्राणियों से ये मतलब कहना चाहते हैं कि वो भी इस मानव के लिए परोपकार के लिए काम करते चले हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से उनके अनुयायी कटनी जिला की बिजराहोगढ़ तहसील ग्राम देवरा के निवासी कुंजीदास बैरागी ने मृत्यु के पश्चात भी मानवता की सेवा का ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया कि देहांत के बाद उनके परिवारजनों ने इस पवित्र संकल्प को पूरा करते हुए उनका शरीर चिकित्सा शिक्षा के लिए दान कर दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।